स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टूर्नामेंट्स के थर्ड टाइप के बारे में, और वो थर्ड टाइप है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है सिर्फ इतना समझेंगे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल का मतलब ये है कि हम फिक्सचर वगैरह डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की नीड समझोगे तब समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, व्हाई, क्यों हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम कराते इसलिए हैं या कराते तब हैं जब मैचेस खेले जाने हो ग्रुप बेसिस पर या जोनल बेसिस पर। अगर जोन्स बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं टीम्स के, तब जो टूर्नामेंट होगा वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं किसी एक नेशनल टूर्नामेंट की, तो हमारे जो राज्य हैं देश में कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें अभी रिसेंटली ऐड हुआ है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो 9 यूनियन टेरिटरीज 28 राज्य हैं। अगर 20 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज से भी लोग आते हैं, प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो किसी एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर उनका टूर्नामेंट कराना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर टीम का किसी सेम डेजिग्नेटेड प्लेस पर पहुंचना इंडिया के अंदर लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसलिए क्या कराए जाते हैं, 4 जोन्स बनाए जाते हैं, 4 ऐसे राज्य चुने जाते हैं, ऐसी जगह चुनी जाती हैं जिनके आसपास विसिनिटी में मोस्ट ऑफ द राज्य पड़ जाए, जहां से प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए उस नेशनल टूर्नामेंट में। तो ये है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की नीड। तो इसलिए मैंने इसे कॉम्बिनेशन बोला। अब कॉम्बिनेशन कई तरीकों से हो सकता है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट एंड नॉकआउट कम लीग। एक लिख रहा हूं, नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, ऐसे ही लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट एंड नॉकआउट कम लीग। हम डिस्कस करते हैं एक, जिससे आपको नीड समझ में आ जाएगी। हाँ, तो बात करते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट के बारे में। तो नॉकआउट कम नॉकआउट में होता क्या है, देखो, नॉकआउट और कम और उसके बाद फिर से नॉकआउट। इसका मतलब पहले तो 4 जोन्स बनाए जाएंगे, 4 जोन्स, और उन चारों के चारों जोन्स में इक्वल नंबर ऑफ टीम्स बांटी जाएगी। इस जोन में भी अगर 4 टीम है, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। होगा क्या, नॉकआउट बेसिस पर, क्योंकि हम नॉकआउट फिक्सचर पढ़ चुके हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं उन चारों टीम्स का नॉकआउट बेसिस पर मैच होगा। कोई एक टीम फाइनली विन होगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। फिर इन चारों का फिर से टूर्नामेंट होगा और एक टीम जीतेगी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। तो पहले नॉकआउट हुआ जोन के अंदर और फिर इंटर जोन हुआ। चारों जोन्स में से जो विनर टीम्स थी उनका आपस में हुआ, फिर से किस बेसिस पर, नॉकआउट बेसिस पर। इसलिए नॉकआउट कम नॉकआउट है, क्योंकि 2 बार नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है। पहले जोन्स के अंदर, दैट इज इंट्रा जोन्स, इंट्रा मतलब उसी के अंदर, या आप केमिस्ट्री में बेहतर समझते होंगे। अब इंटर मींस जोन के मतलब अंदर नहीं, अलग अलग 2 जोन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बाद अब बात आती है कंसोलेशन टूर्नामेंट की। कंसोलेशन टूर्नामेंट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा कि ये कोई चौथा टाइप है टूर्नामेंट का। मैं सिर्फ कंसोलेशन टूर्नामेंट को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ टॉपिक है, हमें इसकी डेफिनेशन करनी है, 1 मार्क में पूछी जा सकती है। तो कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है, CONSOLATION, कंसोलेशन टूर्नामेंट। कंसोलेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें एक एडिशनल चांस दिया जाता है डिफीटेड टीम को कि वो दोबारा से खेल सके, अपने आप को साबित कर सके। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर पर जो टूर्नामेंट करा रहा है
कि वो कंसोलेशन कराना चाहता है? नहीं। किसी डिफीटेड टीम को वो मौका देना चाहता है कि नहीं? अब आप खुद सोचिए कितने टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर कंसोलेशन दिया जाता है? लगभग बहुत ही कम, लगभग वर्ड ही गलत बोल दिया, बहुत कम ऐसे टूर्नामेंट्स हैं। So consolation tournament is that type of tournament in which an additional chance is given to the defeated team. अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट पढ़ लिया, हमने कंसोलेशन टूर्नामेंट पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ टाइप के टूर्नामेंट पर, जो कि है चैलेंज टूर्नामेंट या लेडर टूर्नामेंट। लेडर मतलब जो सीढ़ियां होती है वो वाली लेडर। लेडर टूर्नामेंट या चैलेंज टूर्नामेंट। देखो ये वो टूर्नामेंट है CHALLANGE चैलेंज स्लैश लेडर टूर्नामेंट। तो ये वो टूर्नामेंट है जिसमें जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं उनमें रैंकिंग दी जाती है। जैसे जूडो हो गया, जैसे आपका टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बॉक्सिंग हो गया। ये जो गेम्स हैं ये इंडिविजुअल गेम्स हैं, यहां पर कोई टीम नहीं होती, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। तो इन गेम्स में रैंकिंग देने के लिए हम यूज करते हैं चैलेंज टूर्नामेंट या लेडर टूर्नामेंट का। इससे पहले जितने भी हमने टूर्नामेंट देखे वहां पे मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था एक टीम की। यहां पे मैंने बात की एक इंडिविजुअल की। तो चैलेंज टूर्नामेंट में होता क्या है ये तो समझ लिया कि किसके लिए है। अब होता क्या है इसमें, व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो देखो क्या होता है, प्लेयर को उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पर रैंकिंग दी जाती है। जैसे आपको याद होगा एटीपी रैंकिंग, कभी उसमें रोजर फेडरर ऊपर थे, फिर राफेल नडाल जी ऊपर गए, और अब नोवाक जोकोविक शायद ऊपर है, सबसे ऊपर टॉप पे। तो किस बेसिस पर है, प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पर उनकी ऐसे लगा दिए जाते हैं लेडर सीडी की तरह कि ये सबसे नीचे फिर ऊपर 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 जितने भी प्लेयर्स हैं। एटीपी रैंकिंग ये टेनिस की बता रहा हूं, मेंस टेनिस की। अभी तो इन्हें मिलाने की बात कर रहे हैं कि मेंस और वुमेन्स को के टूर्नामेंट को मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन इन्हें कराए, अलग अलग ना हो। तो होता क्या है इसमें, अगर कोई प्लेयर अनसेटिस्फाइड है अपनी रैंकिंग से, मान लो कोई थर्ड रैंक पर है और सेकंड रैंक पर कोई दूसरा प्लेयर है, ये अपनी रैंक से अनसेटिस्फाइड है, तो ये चैलेंज कर सकता है सेकंड रैंक के प्लेयर को। और अगर ये जीता तो रैंकिंग भी बदल जाएगी, ये सेकंड पर और वो थर्ड पर आ जाएगा। लेकिन खास बात इसमें ये है कि वो थर्ड वाला डायरेक्ट फर्स्ट वाले को नहीं कर सकता चैलेंज, जस्ट उससे ऊपर वाले को चैलेंज कर सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं सीडिंग के बारे में। याद है मैंने आपको कहा था कि सीडिंग और बाय में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है सीडिंग और बाय में। तो उसका टाइम अब आ गया है। सबसे पहले सीडिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही तो सीड और बाय में डिफरेंस कर पाएंगे, या डिफरेंस है भी या नहीं ये बताएंगे आपको। तो देखो सीड या सीडिंग, तो सीडिंग क्या होता है, सीडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं उन्हें एक एप्रोप्रिएट लेवल पर रखा जाता है, किसमें, फिक्सचर के अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक एप्रोप्रिएट लेवल पर रखा जाता है किन्हें, टीम्स को, एक एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखा जाता है टीम्स को। कौन सी टीम्स को, स्ट्रॉन्ग टीम्स को। अब जरा याद करिए बाय के बारे में क्या कहा था मैंने बाय के बारे में कहा था कि बाय एक अपॉर्चुनिटी है एक टीम को, मैंने स्ट्रॉन्ग नाम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ कहा था किसी एक टीम को टू प्ले डायरेक्टली इन हायर राउंड विदाउट प्लेइंग इन लोअर राउंड, कि उसे लोअर राउंड में नहीं खेलना पड़ेगा, पहले राउंड में वो आगे के राउंड्स में डायरेक्ट जा सकता है टीम। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग टीम्स को एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखने की बात कर रहा हूं मैं, कि स्ट्रॉन्ग टीम्स को एप्रोप्रिएट प्लेस पर। तो यस, यही एक डिफरेंस है सीडिंग में और बाय में, कि बाय का एक स्पेसिफिक रूप ही है, स्पेसिफिक फॉर्म ही है सीड। बाय का भी मतलब एक ही है कि आप उसे क्या कह रहे हो कि आप फर्स्ट राउंड में नहीं खेल रहे, आगे के राउंड्स में खेल रहे हो। सीडिंग में भी आप यही कर रहे हो, लेकिन यहां पर सीडिंग में आप फेवर कर रहे हो स्ट्रॉन्ग टीम्स का। दोनों का अच्छा महत्व क्या है, दोनों का महत्व यही है कि दोनों सिग्निफिकेंस मींस कि ये फिक्सचर को एडजस्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है।
बाई में तो मैं किसी भी टीम को दे दे रहा हूं बाई, ठीक है, किसी भी टीम को, जिससे कि मेरा बस फिक्सचर एडजस्ट हो जाए। लेकिन सीड का मतलब है कि मैं स्ट्रॉन्ग टीम्स का ख्याल रख रहा हूं कि भाई आप फर्स्ट राउंड में ना खेले, आप आगे राउंड में खेले। अब बात करते हैं स्पेशल सीडिंग की। स्पेशल सीडिंग वो होता है जिसमें अगर किसी को सीड मिल गया तो वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में खेलेगा, पहले राउंड्स में खेलेगा ही नहीं। सिंपल सीड या बाई का मतलब पहले राउंड में नहीं खेलेगा, आगे के राउंड्स में खेलेगा। स्पेशल सीडिंग का मतलब कि घंटा पहले दूसरे, वो तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेलेगा। ओके, तो स्पेशल सीडिंग हो गया, सीडिंग हो गया, सीड वर्सेस बाई हो गया। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं कि लीग टूर्नामेंट में डिसाइड कैसे करते हैं विनर, हाउ टू डिसाइड अ विनर इन अ लीग टूर्नामेंट। तो इसे डिसाइड करने के लिए दो मेथड्स है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश मेथड एंड सेकेंडली मेथड है अमेरिकन मेथड। तो ब्रिटिश मेथड में क्या होता है, सेकेंड लास्ट ईयर में पूछा गया था, ब्रिटिश मेथड, और सेकेंड है अमेरिकन मेथड। देखिए मैंने क्या बोला, लीग टूर्नामेंट में विनर को डिसाइड करने का प्रोसीजर क्या है। तो ब्रिटिश मेथड में क्या होता है, ब्रिटिश मेथड में सबसे पहले तो अगर टीम जीती तो मिलेंगे 2 पॉइंट्स, अगर हारी लॉस तो मिलेगा 0, और अगर ड्रॉ हुआ दैट इज टाई हुआ तो मिलेगा 1 पॉइंट। तो यहां पर हम परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड निकालते हैं। कैसे परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड निकालते हैं, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल पॉइंट्स पॉसिबल, पॉसिबल इनटू 100। कोई बात नहीं, लिखने में तो ऐसे ही हो गए खराब सा, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन निकलता है टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन अपॉन टोटल पॉइंट्स पॉसिबल। जितने भाई पॉसिबल थे वे नीचे रखो कि इतने मैक्सिमम पॉइंट्स आपके आ सकते थे, 30 40 मिले कितने 26 25 27, जितने मिले ऊपर रखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अमेरिकन मेथड में क्या है, मैचेस वन, जितने मैचेस जीते अपॉन मैचेस प्लेड इनटू 100। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि ड्रॉ हुआ या विन या लॉस, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिकन में ड्रॉ को काउंट नहीं करते, मैचेस वन अपॉन मैचेस प्लेड, तो इसमें ड्रॉ तो आएगा ही नहीं, तो ड्रॉ का यहां पर कोई रोल नहीं है अमेरिकन मेथड में। तो मैचेस वन अपॉन मैचेस प्लेड इनटू 100। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।